मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर कई सवाल जो अब तक बरकरार हैं। इसके अलावा सियासत भी इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद है। सर, राम मंदिर चढ़ावे चोरी का जो मामला सामने आया, अब तक कई दिन बीत गए हैं, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिरकार जो दोषी हैं क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जो दोषी हैं वो जेल में हैं और हमारी सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की है, FIR भी हुई है, उनसे पूछताछ भी हो रही है और निश्चित ही जो एक्शन, क्विक एक्शन हमारी सरकार की तरफ से लिया गया है। अगर शायद जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर इतने संवेदनशील वो पहले अपनी सरकार रहते हुए होते तो जितने घोटाले उनके समय में हुए वो घोटाले नहीं होते और घोटालों पर रोक लगती। लेकिन हमारी सरकार ने जो भी उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व पाए थे उनको जेल भेजा है, FIR उन पे की है और SIT की रिपोर्ट में और भी कोई अगर व्यक्ति होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सवाल ये उठ रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं उन पर अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। विपक्षी दलों द्वारा भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, विपक्षियों का काम तो गुमराह करना है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे, SIT गठित की, SIT में जो इन्वॉल्व आएंगे उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी, चाहे वो छोटा चेहरा है चाहे वो बड़ा चेहरा है। लेकिन विरोधियों के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए। वो सरकार के किसी काम से आज तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ विरोध करना है, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे जन कल्याण के हों, चाहे वो हमारे महापुरुषों के सम्मान के हों। ये तो अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा, हमारी सरकार महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने के लिए बिल लेकर आई थी। लोग विरोध में वोट डाले तो ये किसी के सगे नहीं है, सिर्फ सत्ता के लालच में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दिखावे के लिए SIT का गठन किया गया है और बचाया जा रहा है सीधे तौर पर जो बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। देखिए, बड़े लोग शामिल हैं या शामिल नहीं हैं, ये तो SIT की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और जो SIT को जांच में मिले हैं उन पे हमारी सरकार काम कर रही है। जो भी SIT की रिपोर्ट आएगी उस पे हमारी सरकार काम करेगी, उनको सजा देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और गंभीर सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस लंबे समय से 2014 के बाद सत्ता से बाहर है। बार बार वो नए रूप में आके नए आरोप लेके नए लोगों को गुमराह करने की पॉलिसी को लेके बार बार चुनाव में आते हैं और फिर चुनाव से बाहर रहते हैं। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है कि कोई भी काम हो उस पर आरोप लगाना, लोगों को गुमराह करना। और कांग्रेस कब से राम मंदिर की या भगवान राम की हितैषी होने लगी? कांग्रेस के नेताओं के पास तो 2.5 साल में एक दिन जाने का समय भगवान श्री राम के दर्शन को नहीं मिला। अगर इतनी चिंता इनको थी तो क्यों नहीं गए दर्शन के लिए? जब राम मंदिर की मूर्ति स्थापना हुई थी सभी विपक्ष के नेताओं को, सभी को इन्वाइट किया गया था, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो ये लोग ना राम के हितैषी हैं, ना हिंदुओं के हितैषी हैं, ना देश के हितैषी हैं, सिर्फ गुमराह करना जानते हैं और सत्ता में रह के लूटना जानते हैं। आखिरी सवाल है इससे हटकर कि LPG कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है, राहत दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जैसे जब ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था उसमें थोड़ी सी किल्लत गैस को लेके, पेट्रोल को लेके देश के सामने थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से आग्रह किया और सभी देश के नागरिकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकारते हुए अपने आप को कंट्रोल करने का काम किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध की स्थिति सामान्य हो रही है और वैसे वैसे जो उपलब्धता है वो बढ़ रही है, तो वैसे वैसे रेट का भी डिक्रीज करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो बहुत ही अच्छा काम है, अभिनंदनीय काम है, क्योंकि जैसे जैसे रेट डाउन हुआ वैसे वैसे हमारी सरकार ने जनता को भी डाउन किया है। तो बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।